शुरू किया जाए, बोलिए बच्चा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सेट्स और आज है इसका लेक्चर नंबर 2। क्या बात कर रहे हैं सर, गजब। वेन डायग्राम पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? वेन डायग्राम। जानते होंगे वेन डायग्राम, है ना। वेन डायग्राम पढ़ने के बाद में फिर ऑपरेशन पढ़ेंगे, लॉज पढ़ेंगे और वेन डायग्राम से ही देखेंगे। फाउंडेशन बैच में जब हम पढ़ाते हैं तो पहले लॉज बता देते थे, ऑपरेशन बता देते थे, फिर वेन डायग्राम इंट्रोड्यूस करके उसके बाद फिर वेन डायग्राम से बताते थे। लेकिन कहीं ना कहीं आप जानते हो कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, तो वो इजीली हो जाएगा। आ जाओ, वेन डायग्राम क्या है? तो ये रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ वेन डायग्राम। कुछ नहीं समझ आया सर, कोई बात नहीं। जैसे देखो, एक यूनिवर्सल सेट है, सेट ए है और सेट बी है। तो यूनिवर्सल सेट को हम क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो बाकी सब सेट्स हैं ए बी, कल को सी भी आ सकता है, उनको सर्कल से दिखाया जाता है। अब बताओ यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या क्या आया। देखो तो बच्चा, यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या क्या आया। ये यू है, ये ए है और ये क्या है, बी है। तो यू के अंदर क्या, पहले ए के अंदर क्या है, 1 2 3 आया ना, और बी के अंदर क्या है 3 4 5। तो 3 को आप इधर नहीं रख सकते, 3 को बीच में ही रखना पड़ेगा क्योंकि वो कॉमन है। और जो बच गया 1 2 3 4 5 के अलावा वो क्या बच गया, क्या बच गया 6 7 8। वो कहां चले जाएंगे, कहां चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे सर्कल से। अब देखो पूरा का पूरा 1 से लेके 8 तक वो सब यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहा है। जो सेट ए के अंदर चाहिए वो सेट ए के अंदर है, जो बी के अंदर चाहिए वो बी के सर्कल में है, और जो दोनों में है वो दोनों में है। दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है क्या, बोलिए। तो ये कहलाता है वेन डायग्राम। सेट को अब क्या थोड़ा ऐसे डायग्रामेटिकली, डायग्राम के थ्रू रेक्टेंगल और सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी डायग्राम को क्या बोला जाता है, वेन डायग्राम। समझ आया क्या, नहीं बोल रहे हो आप लोग। अच्छा, कुछ और ले सकते हैं आप, जैसे मैं 1 2 3 4 5 हमने ले लिया, है ना। b इज इक्वल टू 2 4 6 8 ले लिया हमने। और एक यूनिवर्सल सेट आप डिफाइन करो। यूनिवर्सल सेट क्या ले लिया जाए, 1 2 3 से लेकर के क्या ले लिया जाए 10 तक ले सकते हैं क्या। ये यूनिवर्सल सेट है, सेट ए है और ये सेट बी है। बताइए ए के अंदर क्या क्या, पहले कॉमन क्या क्या देख लो। कॉमन क्या क्या है, 2 and 4 है क्या कॉमन, तो इसको आपको बीच में रखना होगा। अब इनके अलावा जो बच गया 1 3 5 वो किस में आएगा, ए में आएगा, सही है क्या। और बोलो 6 and 8 इसमें आएगा, और क्या रह गए 9 और 10 वो रेक्टेंगल बॉक्स में चले जाएंगे। ये क्या कहलाएगा, वेन डायग्राम। समझ आ रहा है क्या, नहीं बोल रहे हैं आप लोग। 7 छूट गया, 7 कहां है सर, 7 सर बाहर ही है, कोई दिक्कत, सही है ना। बोलो, आओ बच्चा। ऑपरेशन ऑफ सेट्स, है ना, थ्रू वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे यूनियन क्या है। यूनियन का मतलब क्या, यूनाइट करना, समझ रहे क्या, यूनाइट। वो शादी हो रहा है, दो सेट का क्या हो रहा है, शादी। अरे बोल बच्चा, हाँ है ना। यूनियन का मतलब शादी। नहीं समझ आया, जैसे देखो इधर देखो, ये सेट ए है और ये सेट क्या है, बी है। 1 3 इसमें 2 मेंबर, शादी में इसमें ये ना, अगर कार्ड छपाया गया तो इसमें 2 कार्ड दिया गया है, इसमें कितने 2 कार्ड। लेकिन पता चला कि अरे 3 तो दोनों में अगुआ है, 3 क्या है, समझते हो क्या। वो इधर से भी उसको कार्ड मिला होगा और इधर से। तो जब आप प्लेटें काउंट होंगी शादी में, तो बताओ क्या 3 2 बार काउंट होगा, क्या वो लड़का वाले की तरफ से अलग खाना खाएगा और लड़की वाले एक ही बार खाना खाएगा ना। तो बताओ जब यूनियन करेंगे, जब शादी वाला फैमिली एक हो गई, तो नंबर ऑफ कितने मेंबर दिखाई देंगे आपको, कितने दिखाई देंगे, 1 2, और ये काउंट हो चुका है तो सिर्फ आपको 2 को कितने 3। क्लियर हो रहा है। यूनियन का मतलब ए और बी का एक एलिमेंट को लिखना है, लेकिन जो कॉमन है उसको 2 बार नहीं लिखना है। समझ आया क्या, अरे बोलो, क्लियर एकदम, बहुत बढ़िया बच्चा। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, समझ ही गए वो कौन होगा, अरे बोलो, इसमें कौन आएगा 2 3। अरे बोलो बच्चा, इसमें भी हम वेन डायग्राम से अच्छा दिखाया हुआ है, इसमें दिखा सकते हैं। बताओ पहले कॉमन कौन है, 3 है, इसमें आएगा। और 1 2 3 है, 2 भी है सर, इधर 1 हो गया। और बोलो इधर क्या आ जाएगा 4। ये 2 और 3 जो हैं दोनों फैमिली से बिलोंग करते हैं। समझ आया, बोल बच्चा, सही है। अच्छा, कंप्लीमेंट का मतलब क्या, ये वो जो ना तो लड़का वाले की तरफ से ना लड़की, ये कैटरिंग वाले हैं। कौन है ये, उस है ना उस फंक्शन में तो है, लेकिन वो किसी फैमिली से नहीं है, है ना। अभी एक ही सेट अगर दिखाया गया, यूनिवर्सल सेट ये है, और 1 2 3 4 5, तो बताओ ए डैश का मतलब क्या, हर वो एलिमेंट जो ए में नहीं हो, जो ए में
नहीं हो, लेकिन इन्वर्सल शेड में हो। बताओ ए में क्या था, 1 2 3 4 5, और पूरे इन्वर्सल में हो तो क्या आ जाएगा 6 7 8 9 और 10। ये ए डैश का पार्ट होगा, समझ रहे हैं क्या? ये क्या होगा, ए डैश का पार्ट होगा। क्लियर हो रहा है? नहीं बोल रहे हैं आप लोग? अरे हाँ या ना बोलो। बहुत बढ़िया। ए डैश का मतलब, ए डैश का मतलब क्या? ए डैश को हो या ए सी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको क्या बोल सकते हो, यू माइनस ए। क्या बोल सकते हो, यू माइनस ए। यू का हर वो एलिमेंट, सर माइनस क्या होता है, माइनस क्या होता है, यू का हर वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, जो ए में नहीं है, यू में से ए को माइनस कर दो, जो बच गया इस फंक्शन में से उस फैमिली के मेंबर को माइनस कर दो, तो जो बच गए वो सब स्टाफ मेंबर है। समझ आ रहा है क्या? बोलो बच्चा। डिफरेंस डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस किसको बोला जाता है, डिफरेंस किसको बोलेंगे? ए माइनस बी का मतलब जो ए में हो लेकिन बी में नहीं हो, जो ए में हो लेकिन बी में नहीं हो। ए में क्या, देखो कॉमन क्या है बच्चा, पहले कॉमन बताओ क्या है, कॉमन क्या है दोनों में, 2 3, क्या है कॉमन 2 3, इधर क्या है 1, इधर क्या है 4, तो जो ए में है लेकिन बी में नहीं है उसको बोलते हैं ए माइनस बी। ओनली ए, इसको ये भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, ओनली ए। मतलब सिर्फ, अब कुछ पर्सनल बातें होती हैं तो सोचते हैं कि वो मीडिएटर को हटाओ थोड़ा सा, है ना, तब ना बातें होंगी। अरे बोल बच्चा, हाँ है ना, तो वो पर्सनल अपने फैमिली में होंगे, ओनली ए वाली फैमिली, ओनली लड़की वाली फैमिली बात करेंगे कि देखो बड़ा दिक्कत है ना, लड़का वाला सब तो बड़ा जाति कर रहा है, दहेज मांग रहा है, तो वो अगुआ को ये करके और तब बात किया जाता है, नहीं तो उधर खबर पहुंचा देगा, अरे तैयार है लोग, हालांकि ये गलत बात नहीं। अच्छा इधर बोलिए, इधर ओनली बी का मतलब, ओनली बी का मतलब, हाँ ये भी जानते हैं कि अरे वो जो है ना 2 और 3 वो दोनों में मिला हुआ है, तो उसको क्या करो, हटाओ, उसको क्या करो, हटाओ। समझ रहे हैं, ओनली ए एंड ओनली बी। क्लियर हो रहा है? ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए, समझ रहे हैं क्या? ए माइनस बी, देखो समझ आया क्या आया, ए माइनस बी क्या आया, ए में से बी को माइनस करो, तो बोलोगे सर 4 कैसे माइनस होगा, अरे उसको छोड़ो ना, गोली मारो। इसका मतलब होता है, ए माइनस बी का मतलब होता है ए का हर वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, समझ आ गया? और बी माइनस ए जब करेंगे तो बी का हर वो एलिमेंट जो ए में जब माइनस करोगे तो क्या आएगा, इधर समझ रहे हो ना, क्या आएगा, क्या आएगा बच्चा, 4 आएगा सर। क्लियर एकदम, समझ आया? अच्छा ये क्या कह दिया, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कैन आल्सो बी रिटन एज ए माइनस बी। क्या है, ए का कॉमन लेना है किसके साथ, बी डैश के साथ, ए का कॉमन लेना है किसके साथ, बिल्कुल लिख सकते हैं, ए ये सर्कल है और बी डैश इस सर्कल के बाहर वाला है, तो इस सर्कल का बी के बाहर किसी के साथ कॉमन लोगे तो यही आएगा कि नहीं आएगा, क्या यही वाला क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश होगा, होगा कि नहीं होगा? अच्छा अगर ये देखो, ये कह रहा है, ये हो गया, ये कह रहा है कि बी माइनस ए जो होता है बी का इंटरसेक्शन लेना है। सर इंटरसेक्शन क्या होता है, सर इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन, तो किसके साथ लेना है, किसके साथ लेना है, ए डैश के साथ। अरे बोलो, बी का लेना है किसके साथ, ए डैश के साथ, तो ये बी है और इस सर्कल के बाहर है, तो इस सर्कल के बाहर क्या कॉमन आएगा, यही आएगा ना, हाँ या ना? ये क्या है, ये क्या है बताइए, ये क्या है, बी इंटरसेक्शन ए डैश, बी इंटरसेक्शन ए डैश, समझ आ गया है ना? ये जो a माइनस बी था उसको a इंटरसेक्शन b डैश भी लिख सकते हो और b माइनस a को बोलिए b इंटरसेक्शन a डैश, ऐसे भी बोला जा सकता है। एक होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, इसको डिनोट किया a डेल्टा b। a डेल्टा b देखो कैसे डिफाइन है, a डेल्टा b का मतलब होता है ओनली वन ऑफ a और b, ओनली वन ऑफ, सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या, बोलो बोलो बच्चा, क्या इसका मतलब क्या होगा, बोल नहीं रहे आप, ओनली वन ऑफ ए और बी, कोई एक, कोई एक, नहीं समझ आया? या तो है ना लड़की के फैमिली वाले या फिर लड़का के फैमिली वाले। देखो ना कैसे डिफाइन किया गया है, ए डेल्टा बी डिफाइन, ए माइनस बी, क्या ये ए माइनस बी है क्या, अरे बोलो, हाँ सर ये ए माइनस बी है, समझ आ रहा है क्या, नहीं बोल रहे हैं आप? अच्छा क्या ये बी माइनस ए है क्या, क्या ये बी माइनस ए है क्या, बोल रहा है कि दोनों का यूनियन कर दो, दोनों का क्या करो, यूनियन कर दो, यूनियन का मतलब यूनाइट कर दो, तो आइदर दिस और दिस, तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। समझ आ रहा है? बोलो बोलो, सच में। एक बात और बोला कि जो ये सिमेट्रिक डिफरेंस है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो तो सही बात है क्या, कि ए यूनियन बी, टोटल क्या होता था, ये होता था ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हम लोग देखे हैं, यूनियन किसको बोला जाता है, यूनियन बोलो किसको बोला जाता है, यूनियन का ये पूरा होता है, अरे बोलो, और इंटरसेक्शन कौन सा वाला होता है, इंटरसेक्शन ये बीच वाला होता है क्या? तो ये कह रहा है कि आप एक काम करो, जो सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल रहे हो ना वो है क्या, ऐसा नहीं लग रहा यूनियन में से कौन गायब है,
यूनियन में से कौन गायब है? इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन को क्या करो? गायब करो। समझ आ गया क्या? अरे हाँ या ना? यूनियन में से कौन गायब हो गया? इंटरसेक्शन। देखो ना, समझ आया? बोलो बोलो। होता है ना ऐसा कभी कभी। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या? अगुआ भगाओ। अरे बोल बच्चा हाँ या ना? अब लड़का लड़की वाले मिल गए हैं, सिर्फ उनको साथ रहना है, क्योंकि ये मीडिएटर है, यही काम खराब किया है, इसको भगाओ। अरे बोल बच्चा हाँ या ना? क्लियर है? सही है। अगुआ समझते हो तुम लोग क्या होता है इसका मतलब? शादी का प्रस्ताव जो लेके आते हैं। आपके जीवन में भी कभी ना कभी अगुआ से मुलाकात होगा। हाँ, अगर कहीं कॉलेज वॉलेज से ही मतलब आप खुद ही अगुआ ना बन गए तो क्योंकि ठीक है, कोई दिक्कत? चले? अरे बोल बच्चा हाँ या ना? सही है। आओ बच्चा, ये टर्मिनोलॉजी है। डिसजॉइंट सेट्स उनको बोलते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ये कहीं कहीं आएगा, बोलेगा ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। जैसे अगर मैं बोलूं तो इसी के बारे में बोला जाएगा कि जो a माइनस बी है और b माइनस ए है ना, ये डिसजॉइंट होते हैं। सही बात है क्या? क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। देखो ना, a माइनस बी और b माइनस ए में कुछ कॉमन है क्या? तो इनको क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट। वैसे ही अगर दो सेट जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो तो ऐसे सेट्स को क्या बोला जाता है? डिसजॉइंट। जैसे देखिए सेट a 1 2 3 4 है और सेट b क्या है? 5। इंटरसेक्शन क्या है? 5 है। ऐसे सेट को क्या बोला जाता है? डिसजॉइंट सेट। क्या बोला जाता है? डिसजॉइंट सेट। समझ आ रहा है क्या? देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखो तो कर पाओगे क्या? ए बी सी। ए क्या है? प्राइम फैक्टर है किसका? ये होमवर्क देते हैं, थोड़ा सा पीएनसी बेस्ड भी ये सवाल है। समझ आ गया? थोड़ा सा एक से जब प्राइम फैक्टर ऑफ 300। पीएनसी बेस्ड क्या है आप लिख सकते हो चाहो तो, लेकिन थोड़ा सा 300 के प्राइम फैक्टर लिखने के लिए याद है आपको? अरे हाँ या ना? याद आ रहा है कुछ? पीएनसी में ऐसे क्वेश्चन किए हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स वाले, डिवाइजर्स वाले, नंबर ऑफ डिवाइजर्स वाले किए हैं क्वेश्चन। तो थोड़ा सा इसको घर पर आप ट्राई कीजिएगा। ये क्या बोला? देखो तो, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है जो कह रहा है कि इसका x जो कि ये 0 हो जाए तो यहां से टोटल नंबर ऑफ कितने आएंगे? देखो तो, अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, नहीं क्या? तो होप सो कि यहां से 4 आएंगे। एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो एक 0 आएगा और क्यूबिक का 3 आ जाएगा। आ जाएगा क्या? बोलो ना। मैं बता देता हूं यहां से क्या क्या आने वाला है। एक्स का वैल्यू 0 आएगा और क्यूबिक को सॉल्व करोगे, बड़ा फेमस क्यूबिक आएगा। एक्स स्क्वायर कॉमन लो, एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, वो बड़ा फेमस क्यूबिक है जिसका फैक्टर जो होता है x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 होता है। जानते हैं क्या? आज इसे याद रखो। क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग? हिट एंड ट्रायल से। एक बार 1 माइनस 1 2 माइनस 2, हाँ या ना? जैसे ही एक्स स्क्वायर कॉमन खींचोगे जो क्यूबिक बनेगा 1 सेटिस्फाई करेगा, डिवाइड करेंगे उससे तो जो क्वाड्रेटिक बनेगा उसका फैक्टर x माइनस 2 और x माइनस 3। ये याद रखिए कि एक्स क्यूब माइनस नहीं प्लस 11 एक्स स्क्वायर माइनस, सर क्या लिख रहे हैं सर आप? कुछ भी सर। देखो ये क्यूबिक है ना, आएगा, कई बार आता है। देखो यहाँ जेई पूछ दिया है, ये क्यूबिक है ना, जेई का फेवरेट क्यूबिक इक्वेशन है। एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11x और माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 0। इसका जो फैक्टर होता है x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 0। समझ आया क्या? बोलो बोलो। तो इसके 4 सॉल्यूशन आएंगे कि नहीं आएंगे? यूनिवर्सल सेट के 4 आएंगे। बताओ ए के निकाल सकते हो क्या? बी के निकाल सकते हो क्या? निकालने के लिए बोला है। अब क्या निकालने के लिए बोला है? ए इंटरसेक्शन बी का होल्डेस। क्या निकाल सकते हैं? निकालिए। आ गया ना बच्चा? हाँ, यूनिवर्सल सेट के पास क्या क्या है? 0 1 2 3। ए के पास क्या है? ए के पास ए सॉल्व किए हैं 1 3। बी के पास 0 2, नहीं क्या? ये बोला कि ए इंटरसेक्शन बी करना है, कुछ कॉमन ही नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो क्या आएगा? ये आएगा 5 और इसका जब डैश करोगे तो क्या आएगा बच्चा? क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट आएगा। यूनिवर्सल सेट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? कौन सा? 0 1 2 3। समझ आ गया? इसका डैश करेंगे तो 5 बताओ, इसका डैश करोगे, ए इंटरसेक्शन बी का डैश करोगे क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी का डैश करोगे मतलब आपको क्या करना है? यू में से 5 माइनस करना है। किसके इक्वल आएगा? यू के इक्वल आएगा। सही है ना? ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ए माइनस बी निकालना है और फिर क्या बोला निकालने के लिए? ए डेल्टा बी।
ए डेल्टा बी किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी को यूनियन करना है किसके साथ? बी माइनस ए के साथ। चूंकि ये डिसजॉइंट सेट है तो डायरेक्ट दोनों को ऐड भी कर सकते हो, हालांकि एडिशन वगैरह हम यूज करते हैं नंबर ऑफ सेट में। ये क्या बोला? ये क्या बोला? देखिए, px denotes the power set of set x for any two sets a and b। अगर pa is equal to pb है तो आप क्या कह सकते हैं? पावर सेट ऑफ a पावर सेट ऑफ b के इक्वल है। मतलब बोल बच्चा हाँ या ना? सोचो सोचो क्या होगा? a का पावर सेट b के पावर सेट के इक्वल है। समझ आ रहा है बच्चा? a का पावर सेट क्या है? b के पावर सेट के इक्वल है। तो a और b इक्वल हो सकते हैं क्या? a और b इक्वल, एकदम सही बात है, ये तो बिल्कुल सही है। नहीं बोल रहे हैं आप? अगर पावर सेट इक्वल है, पावर सेट क्या है? इक्वल है। नंबर का बात थोड़ी कर रहा है, पावर सेट का ही बात कर रहा है। ये क्या ये कर पाएंगे? क्या होमवर्क छोड़ा जाए? बोला कि पहले a और b का सिमेट्रिक डिफरेंस करो, कर सकते हो। फिर क्या करना है? फिर क्या करना है आपको? c और d का, और फिर जो ये दोनों आएगा, दो सेट आएगा कि नहीं आएगा, फिर उनका सिमेट्रिक डिफरेंस करना है। नहीं कर सकते हैं क्या? बोल नहीं रहे आप लोग? टफ लग रहा है? देखो तो ये क्या ये कर पाओगे? x है 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स x y z दैट कैन बी फॉर्म्ड सच दैट y जो है x का सबसेट हो, z जो है x का सबसेट हो। समझ आ रहा है क्या? और y इंटरसेक्शन z क्या है? इंपिटी हो। थोड़ा इस पर दिमाग लगाइएगा, क्योंकि ये अच्छा सवाल है, घर पर करना होगा। कर लेंगे? अभी हमने वेन डायग्राम देखा और ऑपरेशन देखा, नहीं क्या? वेन डायग्राम के हेल्प से ऑपरेशन को हम समझे। अब हम समझते हैं प्रॉपर्टीज को। क्या जी? प्रॉपर्टीज। पहला तो कि या तो यूनियन का बात करें या फिर इंटरसेक्शन का, वो कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। ऑब्वियसली यार, ए को पहले रखो या फिर बी को पहले रखो, क्या यूनियन या इंटरसेक्शन इस बात पर डिपेंड करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अच्छा, यूनियन और इंटरसेक्शन एसोसिएटिव लॉ को भी ओबे करता है। यूनियन इंटरसेक्शन एसोसिएटिव लॉ को भी ओबे करता है। तीन सेट को लेकर के अब पहले दो का पहले यूनियन करो, फिर तीसरे के साथ करो, या फिर पहले दूसरे तीसरे का करो और फिर पहले का करो। कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्या इस बात पर डिपेंड करेगा कि किन दो का पहले कर रहे हो? नहीं सर। समझ पा रहे हैं क्या? हाँ या ना? आप वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं ना इस चीज को। देखो ना, पहले हमने क्या लिया? ए लिया, फिर पहले क्या लिया? ए लिया, हाँ या ना? अब बाद में क्या लिया? बी लिया, या पहले बी लो बाद में क्या लो? ए लो। क्या ही फर्क पड़ेगा यार? अच्छा, यहां पर बच्चा, पहले क्या लो? ए लो, पहले क्या लो? ए लो, फिर क्या लो बच्चा? फिर क्या लो? बी लो, हाँ या ना? और फिर क्या लो? सी लो। अरे बोलो, क्या कोई फर्क पड़ेगा कि हम किसको पहले ले रहे हैं? वो आएगा तो तीनों सर्कल का ही पार्ट ना। यूनियन का मतलब क्या? यूनियन का मतलब, अरे बोलो, हर वो एलिमेंट जो कम से कम एक सेट में आता हो, ए बी या फिर सी में हो। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये क्या है? जैसे 2 into 3 + 4 है, समझिएगा। तो क्या होता था? ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था ना, ये इंटू 2 into 3 हो जाता था और 2 into 4, और जो ब्रैकेट के बीच में उसको क्या करते? प्लस। अगर यहां पर माइनस है तो क्या हो जाता था? माइनस। जो मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओवर एडिशन। वैसे ही देखो आप, यहां पर क्या होगा? बाहर में क्या है? जो बाहर में उसको देखना है, इंटरसेक्शन है ना, वो इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसके साथ? ए के साथ भी और बी के साथ भी। ए इंटरसेक्शन ए, ये क्या कर दिया सर आप? हाँ कोई बात नहीं, ए पहले बाद में लिखा हुआ है। ए इंटरसेक्शन सी, और बोलो बी इंटरसेक्शन, ब्रैकेट के बीच में जो था वो क्या है? यूनियन। समझ रहे हैं क्या? वैसी अगर क्या है? ए इंटरसेक्शन पहले है, ब्रैकेट के बाहर है, तो क्या होगा? बोलो, ए इंटरसेक्शन बी और फिर ए इंटरसेक्शन सी, और बीच में जो है वो क्या चला जाएगा? क्लियर हो रहा है क्या? और अगर बाहर में बच्चा, बाहर में मैं कह दूं कि यूनियन है और बी इंटरसेक्शन सी है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बोलो? ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, क्या डिस्ट्रीब्यूट हो गया क्या यूनियन? और जो था इंटरसेक्शन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव तो याद रखने का सकते नहीं है, टफ लग रहा है,
बोल नहीं रहे हो तुम लोग यार, थक गए ना सर, इतना क्लास हो जाता है सर, थक गए थक गए थक गए। अच्छा ठीक है, डी मॉर्गन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, मोत 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 इंपॉर्टेंट, हमारे गुरुजी थे बोलते थे मोत 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 इंपॉर्टेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। डी मॉर्गन लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि बच्चा अगर यूनियन का डैश करते हो, यूनियन का होल डैश करते हो, तो इंटरसेक्शन पर इंडिविजुअल का डैश लेना होगा। समझ आ गया? इसको पढ़ो, ये क्या कह रहा है, ए डैश का मतलब क्या, आपको पढ़ने आना चाहिए ना, आगे कार्डिनल नंबर पढ़ाएंगे बताएंगे तो वो हम पढ़ेंगे कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ना तो ए में और ना ही बी में, मतलब ए यूनियन बी का मतलब आइदर ए और बी का डैश का मतलब नाइदर ए नॉर बी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये कह रहा है कि ना तो ए इंटरसेक्शन का मतलब एंड कॉमन, एंड ना ही बी मतलब आइदर का डैश। समझ आ गया क्या? इसको समझते हैं, आओ देखो, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं हम लोग। कैसे प्रूफ किया जाए सर? ए यूनियन बी का डैश का मतलब क्या? ए यूनियन बी का मतलब सर्कल के अंदर, और जब डैश करेंगे तो कहां चला जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड। इसको प्रूफ कर रहे हैं, कहां चले जाएंगे हम? बाहर चले जाएंगे, है ना। किताबों में देखोगे या बहुत लोग जो है एग्जांपल लेके प्रूफ करते हैं, हम लोग वेन डायग्राम से कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या ये रेड है क्या? अब आओ राइट हैंड साइड में आओ, ए डैश का मतलब किधर? ए डैश का मतलब किधर बच्चा? ए डैश का मतलब ए के बाहर होगा कि नहीं होगा? बोल नहीं रहे आप, आया ना। और बी डैश का मतलब? बी डैश का मतलब बी के बाहर, बी डैश का मतलब बी के बाहर, है ना। बी डैश को बी ए से कोई लेना देना नहीं है, ये जो होगा बी के बाहर। अब देखो ध्यान से, क्या ग्रीन और रेड में जो कॉमन है क्या यही है क्या? इधर जो ग्रीन और रेड में कॉमन है क्या वो यही है? नहीं बोल रहे हैं आप, तो क्या कह सकते हैं कि दोनों इक्वल है। इस साइड हमने लेफ्ट हैंड साइड को दिखाया और इस साइड हमने राइट हैंड साइड को दिखाया। क्लियर है? वैसे ही आप इसको देख सकते हो। ए इंटरसेक्शन बी का डैश का मतलब क्या? कॉमन के बाहर, कॉमन के बाहर मतलब इस वाले बीच वाले को छोड़ करके सारा आएगा। और जब ए डैश यूनियन बी डैश करने जाओगे तो ए डैश का मतलब ए के बाहर, हाँ है ना। अरे बोलो, सिर्फ ए में नहीं आएगा। और बी डैश का मतलब क्या? बी के बाहर, जो बी में नहीं आएगा तो इस वाले छोड़ के हर जगह आ जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या? वो खुद से कर सकते हैं आप। समझ आ रहा है? नहीं बोल रहे हो? टफ लग रहा है? आसान है सच में? तो ये इंपॉर्टेंट है डी मॉर्गन लॉ। आगे मैं आपको मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं। रिलेशन तो चलो इंपॉर्टेंट है ही, सेट्स इंपॉर्टेंट है, रिलेशन इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकल रीजनिंग तो न जाने कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई चैप्टर आज तक के एकमात्र ऐसा जेईई का पेपर हुआ है, क्योंकि हर साल 15-16 पेपर हो जा रहा है, देख रहे हो ना। एक साल 2021 में कितना पेपर हो गया सर? 4 बार हो गया सर पेपर। 8 तो कितना 32 हो गया। तो अभी तक के इतिहास में जब से मैथमेटिकल रीजनिंग सिलेबस में आया है, एक ऐसा पेपर है जिसमें मैथमेटिकल रीजनिंग का सवाल नहीं आया था, नहीं तो आता है। और ऐसे ही संडे को एक दिन क्लास लगाएंगे और आपका पूरा मैथमेटिकल रीजनिंग हो जाएगा। एग्जैक्टली 2 घंटा लगेगा मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ने में, और 4 मार्क्स फिक्स है। पहले ढूंढो मैथमेटिकल रीजनिंग का कहां सवाल है, और उसमें ये छोटी मोटी बातें सेट्स की यूज होंगी। समझ आ रहा है क्या? क्योंकि आप एक बड़ा सा चैप्टर पढ़ेंगे कोई, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, पीएनसी हो गया, उसके बाद एक क्वेश्चन करोगे। इतना सारा मेहनत करने के बाद, और मैथमेटिकल रीजनिंग 2 घंटे में एक क्वेश्चन दिलाता है, और होगा इस बात की गारंटी है। बड़ा वाला चैप्टर का मेहनत करने के बाद होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैथमेटिकल रीजनिंग का टफ सवाल बन ही नहीं सकता। समझ आ गया? और सेट से थोड़ा सा वो रिलेट करता है, तो ये सब समझना पड़ेगा आपको, है ना। मैथमेटिकल रीजनिंग के सवाल हैक यूज करने के लिए आपको सेट्स आना चाहिए, सेट्स के लॉ जाने चाहिए। इसमें डी मॉर्गन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आइडेंटिटी लॉ, है ना। आइडेंटिटी लॉ किसको बोलते हैं? कि ए के साथ, है ना, उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो। अगर फाई का यूनियन करेंगे तो क्या वो चेंज होगा? ए का यूनिवर्सल के साथ यूनियन करेंगे, क्या यूनिवर्सल चेंज होगा? नहीं होगा। तो इसको ये कुछ काम करेंगे ऐसे ही। कंप्लीमेंट लॉ, कंप्लीमेंट का मतलब कंप्लीमेंट करना। ए का कंप्लीमेंट कौन है? ए डैश है, यूनियन देगा। तो अगर ए का उसके कंप्लीमेंट के साथ यूनियन करोगे तो पूरा यूनिवर्सल आ जाता है, और उसके कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो कुछ नहीं आएगा, कॉमन ही क्या है। और 2 बार कंप्लीमेंट कर दोगे क्या हो जाएगा? वही आ जाएगा। आया कि नहीं आएगा? आइडेम्पोटेंट लॉ, अब आगे आगे अपना अपना लॉ नाम रख लेना। ए इंटरसेक्शन ए होगा, और ए क्या ही कुछ नहीं है। समझ आ गया? अरे बोलो, क्या ये कर लेंगे? क्या ये हो जाएगा? देखिए तो हो पाएगा? क्या बोल रहा है? बोलो। x and y are the two sets. x denotes the complement of x. हाँ,
अच्छा x डैश डिनोट्स द कंप्लीमेंट ऑफ x, देन x इंटरसेक्शन, हेलो हेलो नजरे स्क्रीन पर, इधर देखिए, इधर देखिए बच्चा, ये x है और ये क्या है, y है, दिस इज y, दिस इज यूनिवर्सल सेट। क्या करना है, x यूनियन y का होल्ड करोगे, x यूनियन y का होल्ड करोगे, किधर जाएगा, x यूनियन y का होल्ड किधर जाएगा बच्चा, बाहर चला जाएगा, किधर चला जाएगा, ये जो मैं दिखा रहा हूं येलो रीजन है, ये क्या है, ये क्या है, x यूनियन y का क्या है, होल्ड है, और इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, क्या आएगा, इसका इंटरसेक्शन लोगे x के साथ तो क्या आएगा, फाई आएगा। समझ आया क्या, हाँ या ना। अच्छा अब डिमॉर्गन लगा के भी कर सकते हो, अगर डिमॉर्गन लॉ लगाओगे बच्चा तो क्या करोगे, यहां पर क्या कहोगे, x इंटरसेक्शन x डैश इंटरसेक्शन y डैश, हाँ या ना। तो अब सब जगह इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन है तो कोई दिक्कत ही नहीं, ब्रैकेट ब्रैकेट हटाओ तो क्या हो जाएगा, x इंटरसेक्शन x डैश इंटरसेक्शन क्या, y डैश, हाँ या ना। अब बताओ ये क्या होता है, ये क्या होगा, ये क्या होगा, फाई, फाई का किसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, क्या आएगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो बोलो। तो लॉ से भी जा सकते हैं, उसमें लॉ ही क्या लगा छोटा सा, और वेन डायग्राम से भी जा सकते हैं। क्या ये कर पाएंगे, क्या ये कर पाएंगे, क्या बोल नहीं रहे हो तुम लोग यार, सच में टफ लग रहा है, आसान है सर, आसान है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कैसे कैसे जाएंगे, क्या तरीका होगा, क्या तरीका होगा, वेन डायग्राम, a माइनस बी का इंटरसेक्शन लेना है, यूनियन लेना है, इंटरसेक्शन a माइनस बी दिख रहा है ना आपको, एक बगल में चांद होगा, अरे बोल बच्चा हाँ है ना, और इंटरसेक्शन क्या होता है, बीच वाला, जब यूनियन करोगे तो कंप्लीट हो जाएगा, क्या है इसका मतलब, ये सही है, इसका मतलब ये आंसर सही नहीं है क्योंकि इनकरेक्ट मांग रहा है। क्या वैसे ही बाकी सब चेक कर सकते हो, ये बोला कि जो अगर है ना एबीसी में ऐसा कुछ लेना आप कि ए बी का सबसेट हो, मतलब आप सर्कल बनाइएगा जो ए है बी के अंदर आना चाहिए, हाँ या ना। और बोला है कि तब ए इंटरसेक्शन सी जो होगा वो बी इंटरसेक्शन, चलो बी वाला कर ही देते हैं। ये बोल रहा है कि आपको क्या करना है कि 3 सेट तो लेना है, लेकिन क्या करना है बोलिए, ए को बी के अंदर बनाना है, हाँ या ना। अरे बोल बच्चा, ए को बी के अंदर बनाना है और सी को बाहर बना दीजिए ऐसे। ये जो है हमारा ए है, ये ए है और ये क्या है बी है, दिख रहा है क्या, और ये क्या है सी है। बोल बच्चा, अब बोला कि ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी कौन सा वाला होगा, ए इंटरसेक्शन सी कौन सा वाला रीजन होगा, क्या यही होगा, क्या दिख रहा है आपको, ये जो रीजन है ए इंटरसेक्शन सी है। और उधर बोल रहा है कि बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी कौन सा वाला रीजन होगा, क्या ये होगा क्या, तो बोला ये जो होगा बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला इसका सबसेट है, बिल्कुल है। इसका मतलब ये भी करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि ये भी सही निकल गया। क्या वैसे ही चेक कर लोगे क्या, बिल्कुल बच्चा, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, सेम हो जाएगा, कर लेंगे, बोल नहीं रहे आप लोग। वेन डायग्राम क्या करोगे, हाँ या ना, वेन डायग्राम है ना, वेन डायग्राम से इसको देखो। तो ये था लेक्चर नंबर 2 और ये खत्म हो गया।